हेलो फ्रेंड्स। एनडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं विभिन्न एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। हालांकि इससे संबंधित एमसीक्यूज और पीआईक्यू को हमने पहले से अपलोड कर दिया है वीडियो, तो वहाँ आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान के स्रोत का मतलब ये है, जब संविधान लिखा गया ना, तो ये मूल रूप से भारत से जो बातें ली गई थी संविधान में, जो अनुच्छेद आपके भाग हैं, अनुसूचियां, तमाम सब बातें हैं जो उपबंध किए गए हैं ना, उनके दो सोर्स बताए जाते हैं। एक होता है कि आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, और दूसरा है होता है बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब है जो देश के भीतर, देश के भीतर जो पहले से ही परंपराएं और यहाँ जो कानून चल रहे होते हैं ना, वहां से जो बातें ली गई हैं उनको आंतरिक स्रोत में रखा गया है। और बाह्य स्रोत का मतलब ये है कि जो दूसरे देशों के संविधान से विचार लिए गए हैं, कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, उनको बाह्य स्रोत कहा जाता है। आंतरिक स्रोत को इसमें हम लोग नहीं देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग बाह्य स्रोत को देखेंगे। बाह्य स्रोत का मतलब जो विभिन्न देशों के संविधान से जो बातें ली गई हैं, इसका मतलब यह होता है। देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया ना, तो संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे, जो सदस्य थे ना, उन लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अब जिस संविधान में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो उनको अच्छी लगी, और देश की परिस्थितियों के हिसाब से, देश में जो तमाम अपने देश की विशेषताएं हैं उसके आधार पर जो उनको फिट लगा, जो अच्छा लगा कि हमारे देश में अच्छा होगा, इसको अगर हम ले लेंगे, तो उन्होंने वहां से इसको कॉन्सेप्ट को कॉपी किया। आप कॉपी तो नहीं कर सकते हैं कि एकदम हूबहू उन्होंने लिया, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर वहां से लिया और उसको अपने देश के परिस्थितियों के हिसाब से, अपने देश में जो कल्चर चल रहे होते हैं, जो तमाम रीति रिवाज, इतने सारे धर्म संप्रदाय, इतनी सारी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ चेंजेस करके इन लोगों ने भारतीय संविधान में इसको शामिल किया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें किन किन देशों के संविधान से ली गई हैं, और इसमें हमने वही चीजें रखा है ना जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश संविधान से, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। सबसे जो बातें सबसे ज्यादा जो ली गई हैं, अगर दूसरे देशों के संविधान से बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली का विचार जो कहाँ से लिया गया है, ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वास्तव रूप में अगर देखा जाए तो शासन की दो प्रणालियां होती हैं। एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली, एक होता है संघात्मक, और दूसरा होता है एकात्मक, एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली व्यवहार में ही संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय और एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है ना, उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति जो होता है, उसके हाथों में सारी शक्तियां होती हैं, वही सर्वे सर्वा होता है, उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, इसको केंद्रीकृत शासन प्रणाली भी कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली, इसमें एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां नहीं होती हैं, इसमें एक मंत्री परिषद होती है, यानी व्यक्तियों का समूह होता है जिसके हाथों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं और वही सब कार्य करता है। तो ये ब्रिटिश शासन प्रणाली, जो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली है, वहीं से ही जो हमारा संसदीय वाला पूरा सिस्टम है वो वहीं से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, जैसे द्विसदनीय व्यवस्था। भारत में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। वहां पर ग्रेट ब्रिटेन में भी क्या है, वहां पर भी दो आप कह सकते हैं दो सदन है। तो वहां से दो सदन है, उसको भी यहाँ से लिया गया है ये व्यवस्था। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब जो कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो होता है ना, वो कहाँ जवाब देता है, लोकसभा में देता है, और लोकसभा में ही उसको विश्वास मत हासिल करना होता है। बहुमत उसको लोकसभा में होना चाहिए। अगर लोकसभा में सरकार या आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल अल्पमत में आ जाती है, तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, वहीं पर इसको बहुमत होना चाहिए। ये बातें अनुच्छेद 75(3) में लिखा गया है। लोकसभा ही उससे प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछ सकती है किसी भी विषय पर। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, भारत का राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक प्रधान है। वार्षिक प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद होते हैं, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति केवल क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी के रूप में होता है, उसको बहुत सारे रियल पावर नहीं मिले होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब ये होता है ना कि चाहे राज्य हो या केंद्र हो,
सबके लिए एक समान जुडिशरी सिस्टम होगा, सबके लिए कोर्ट सेम होगा। जैसे भारत में क्या है कि हालांकि अलग अलग राज्यों में तमाम उच्च न्यायालय बनाए गए हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप कहाँ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, सबके लिए एक समान होता है। तो यहीं पर इसलिए कहा जाता है एकल न्यायिक प्रणाली कहा जाता है। जबकि अगर यूएसए का संविधान देखेंगे तो वहां पर एकल न्यायिक प्रणाली नहीं है। एकल न्यायिक प्रणाली इसलिए नहीं है क्योंकि वहां जो राज्यों को दिए गए हैं हाई कोर्ट, वो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है ना, वो समझ लीजिए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। क्योंकि वहां का जो हाई कोर्ट है, अगर उसने अंतिम निर्णय सुना दिया तो उस निर्णय के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सर्वोच्च निर्णायक संस्था यहाँ पर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। इसलिए यूएसए में कहा जाता है कि वहां पर एकल न्यायिक प्रणाली नहीं है। भारत में और ग्रेट ब्रिटेन में एकल न्यायिक प्रणाली है। हालांकि न्यायिक प्रणाली का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायिक प्रणाली अगर पूछे तब आप यूएसए बताएंगे, अगर एकल न्यायिक प्रणाली आप पूछे तो आप बताएंगे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण यानी कि संसद को ही क्या क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। और विधायिका जो कि विधि निर्माण का कार्य करती है। विधि निर्माण में जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरा विचार कहाँ से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में है और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे आप कह सकते हैं, पहले कोई जो होता है बिल होता है, वो एक किसी किसी भी एक सदन में आता है, उस सदन से पास होता है, चाहे लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। उस सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से भी पास होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बनता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत, देखिए भारत में जितनी भी जनसंख्या है, लोग कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक वह भारत का होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखेंगे यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता। जैसे यूएसए में क्या है, आप जानते हैं 50 स्टेट है, वहां पर राज्य कितने हैं, 50 स्टेट है। अब 50 स्टेट में अलग अलग स्टेट में जिस स्टेट का वह निवासी होगा वहां का भी नागरिक होगा। उसके बाद वो क्या होगा, अमेरिका का भी नागरिक होगा, यानी कि केंद्र का भी, संघ का भी नागरिक है। और जिस स्टेट का वह निवासी है स्थायी रूप से, वहां का भी वो नागरिक माना जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, लेकिन आप नागरिकता जो आपकी दी जाती है वो भारत की दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता दी जाती है। इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता का विचार आप कह सकते हैं ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधायिका के सदस्यों की विशेषाधिकार एवं नियुक्तियां। विधायिका के सदस्य का मतलब ये है कि अगर संघ की बात कर लें तो लोकसभा और राज्यसभा, उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनकी कुछ सुविधाएं होती हैं, उनकी कुछ शक्तियां होती हैं। ये भी बातें कहाँ से लिए गए, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका का मतलब अगर केंद्र स्तर पर देखें तो संसद, और राज्यों को देखेंगे तो विधानमंडल। यहाँ पर प्रत्येक सदन में क्या होता है, एक अध्यक्ष या सभापति होता है, उसकी विशेष भूमिका होती है। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, उसके द्वारा ही संपन्न कराई जा सकती है। ये जो उसका भूमिका होती है, जो उसका रोल होता है, ये भी विचार कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सब सारी चीजें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर चुनाव जीत, अगर किसी भी जो है इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर के कोई विवाद की स्थिति हो जाती है, तो वो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देता है। तो यहाँ पर भी वो विचार कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें दो तीन चीजें आपको ज्यादा याद रखनी चाहिए, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, इसका विचार, द्विसदनीय व्यवस्था पूछा जाता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये पूछा जाता है, एकल न्यायिक प्रणाली पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है विधि का शासन और एकल नागरिकता। ये दो चार पांच चीजें हैं जो बहुत बार बार पूछी जाती हैं, ये आपको आपको रखना होगा। आयरलैंड के संविधान से देखते हैं क्या क्या चीजें ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। देखिए, राज्य की नीति निदेशक तत्व जो कि भाग 4, भाग 4 डीपीएसपी, डीपीएसपी
ये बातें कहाँ से ली गई? राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर स्रोत में जो सबसे अधिक बार सवाल पूछा जाता है और डीपीएसपी को लेकर पूछा जाता है, हालांकि अब नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत ज्यादा पूछ लिया गया है विभिन्न एग्जामों में। राष्ट्रपति विधान परिषद सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं ना, वो ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से। जो विभिन्न योग्यताओं के आधार पर, जैसे साहित्य, कला, समाज सेवा, ठीक है, इन सबके विशेषज्ञता के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, अपने मन से जो चुनते हैं ना, उसका विचार यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, और उस राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला एक होता है मंडल, यानी कि कई लोगों का जो समूह होता है ना, जिसमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये सब सारे लोग मिलकर के जो है चुनाव करते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इसका भी विचार कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं यूएसए के संविधान से, देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया लिया गया। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। हालांकि जो भाषा है ना उद्देशिका की, वो कहाँ से लिया गया? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार तो लिया गया है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट विश्व के संविधान से, लेकिन जो भाषा है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है ना, उसका विचार कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया। हालांकि जो राष्ट्रपति वाला जो पद है ना, उसका विचार कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति है और वहां पर क्या है? वहां पर महारानी या सम्राट होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायिक प्रणाली का जो विचार यहाँ से लिया गया है, न्यायिक प्रणाली का विचार, ये भी कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया। जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका यानी कि पीआईएल, ये भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि अनुच्छेद 63, इसका भी विचार कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित प्रभाव, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन का प्रावधान। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं ना जिसमें राज्य की विधायिकाओं से भी स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, ये भी विचार कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार वाला है ना, मूल अधिकार, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो बहुत बार पूछता है, प्रस्तावना की भाषा, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर लिया। प्रस्तावना की भाषा का विचार, समवर्ती सूची, ठीक है, भारतीय संविधान के जो आप अनुसूची आप कह सकते हैं 7 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया। यहाँ पर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य और यहाँ पर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब ऐसे हैं, ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये भी विचार कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि आप इसी को कहेंगे केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, ये भी विचार कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर साधारण विधेयक है तो उस पर संयुक्त बैठक हो सकती है। अगर दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर कोई मतभेद की स्थिति है तो उसमें स्पीकर क्या कर सकता है? दोनों सदनों की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति की नोटिस पर ऐसा होता है। ये भी विचार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब चलिए देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या है। कनाडा के संविधान संघीय शासन प्रणाली, जो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है ना, उसका विचार कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्तियां दी गई हैं। ये वाला पूरा सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विशेषार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। अगर क्या, जो अगर राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं ना, उनको अगर लगेगा कि फला विधेयक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या इस पर जो है किसी केंद्र सरकार के किसी कानून या विषय या प्रशासन को लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उनको अगर महत्व का लगता है कि राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए, तो वो विधेयक सुरक्षित रख सकते हैं। ये भी विचार कहाँ से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों पर जो है केंद्र का अधिकार होता है। किसका होता है? केंद्र का अधिकार होता है। और ये भी विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा होती है। ये भी विचार।
उच्चतम न्यायालय का परामर्शाधिकार, जो उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकता है, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी विषय पर क्या मांग सकता है, परामर्श या सलाह मांग सकता है। तो ये भी विचार कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया। जापान से किया लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, अनुच्छेद 21 में जो लिखा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी विचार कहाँ से, तो जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो बहुत बार पूछा जाता है। भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि अनुच्छेद 368, ये भी विचार कहाँ से, अफ्रीका के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संख्या मत प्रणाली द्वारा होता है। ये जो पूरा प्रोसेसिंग है, ये भी कहाँ से, अफ्रीका के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य, तो ये 42वां संविधान संशोधन, हालांकि ये मूल संविधान का भाग नहीं है, बाद में लिया गया। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो 3 प्रकार के न्याय की बात होती है प्रस्तावना में, वो भी सारी बातें कहाँ से ली गई है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतांत्रिक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी यही से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए, आपात उपबंध, यानी कि अनुच्छेद 352, आपात उपबंध 356, 360, ठीक है। ये आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी वाली जो कंडीशन होती है, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। टोटल अनुच्छेद कितने थे, 395। उसमें से सबसे ज्यादा जो लिए गए हैं, बातें अनुच्छेद कर सकते हैं, लगभग 250, वो कहाँ से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 को। और सबसे ज्यादा इसी का प्रभाव इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भी कहा जाता है। दोनों को लघु संविधान का जो मान्यता दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।